हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में आज हमको नया एक्ट पढ़ना है, नया अधिनियम पढ़ना। वो कौन सा पढ़ना? स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। कौन सा? स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 हमको पढ़ना। चलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसके क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर हम देखते हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उनको देखते हैं। क्या है देखते हैं। डेट में दो कौन कौन सी, एक पारित, एक कौन सी पारित होने की, दूसरी कौन सी लागू होने की। अभी सब समझेंगे ये है क्या। तो इसमें पारित होने की जो तारीख है वो कब की है? वो है 23 दिसंबर 1986 की। कब की? वो है 23 दिसंबर 1986। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1987 को। पारित कब हुआ? 23 दिसंबर 1986। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1987। अगर इसमें धाराएं देखी जाएं, अध्याय, कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कहेंगे कोई अध्याय नहीं। इसमें क्या है? अध्याय इसमें है क्या? अध्याय। तो इसमें क्या है? कोई अध्याय नहीं है, कोई अध्याय नहीं है, कोई अध्याय नहीं है। ठीक है। कुल धाराएं कितनी है? तो कुल धाराएं कितनी है? 10 इसमें क्या है? कुल धाराएं हैं। कितनी है? 10 इसमें कुल धाराएं हैं। ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ये जो डेट है, पारित कब हुआ? 23 दिसंबर 1986 को क्या हुआ था? ये पारित हुआ था। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1987 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। अध्याय कितने हैं? तो कोई अध्याय नहीं है। कुल धाराएं कितनी है? 10 है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब इसकी धारा एक एक करके हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं धाराओं को पढ़ना। ठीक, चलिए इसकी धारा 1 को देखते हैं। धारा 1 में क्या होता है? धारा 1 में वही है जो आप हर धारा में पढ़ते आए हैं। तो चलिए धारा 1 में क्या होता है? धारा 1 में क्या होता है? इसका संक्षिप्त नाम क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार, और क्या होता है? प्रारंभ। क्या होता है? और प्रारंभ क्या होता है? प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये हम पढ़ चुके। विस्तार कहेंगे, क्या कहेंगे? संपूर्ण भारत में। कहां पर? संपूर्ण भारत पर या संपूर्ण भारत में। ठीक है, क्या कुछ भी कह सकते, संपूर्ण भारत में या संपूर्ण भारत पर क्या है इसका विस्तार है। कब से? 2019 से, इसके पहले नहीं था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा 2। धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं? परिभाषाएं। क्या होती हैं? परिभाषाएं होती हैं। ठीक है। परिभाषा में चलते हैं, देखते हैं धारा 2 का। धारा 2 का, धारा 2 का में किसकी परिभाषा है? तो समझिए, धारा 2 का में विज्ञापन की परिभाषा है। किसकी? विज्ञापन। विज्ञापन किसे माना जाएगा? विज्ञापन की परिभाषा। विज्ञापन किसे माना जाएगा? कोई सूचना होगा उसे विज्ञापन माना जाएगा, कोई परिपत्र होगा उसे विज्ञापन माना जाएगा, या किसी पर क्या कोई रैपर है
क्या कोई कागज है, कोई बॉक्स है, कहीं पर फोटो बनी है कि, या कहीं पर कोई लेबल चिपका हुआ किसी बॉक्स के ऊपर, किसी तेल की शीशी पर, किसी साबुन पर, किसी पर भी जो लेबल होता है, जो फोटो बना होता है, जो चीज होता है, वो सब क्या होते हैं, विज्ञापन ही होते हैं। क्या होते हैं, विज्ञापन होते हैं। तो क्या क्या होता है इसके अंतर्गत देख सकते हैं इसमें, कोई सूचना सूचना हो गया, परिपत्र हो गया, पत्र होता, परिपत्र हो गया, कोई लेबल हो गया, लेबल हो गया, क्या हो गया, कोई लेबल जो ऊपर लगा हुआ होता है, रैपर हो गया, या कोई डॉक्यूमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट, ये क्या होते हैं, होते हैं विज्ञापन। या इस पर होते हैं, या कि इस पे किस पर, जैसे लाइट हो, क्या लाइट पर, लाइट पर भी क्या करते हैं आजकल, ऊपर लगाते हैं और लाइटिंग पे भी विज्ञापन करते हैं, अच्छी जलती है, ठीक है। स्मोकिंग, सिगरेट पर देखते हो लड़कियां को फोटो बना देते हैं पीती हुई, सिगरेट पीती हुई, तो उनका क्या है, ये किससे, ये अशिष्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण से, तो उनका अशिष्ट रूप दिखाई देता है कि नहीं देता। तो स्मोकिंग, स्मोक में, ठीक है, गैस, साउंड, इन सब में क्या करना, दृश्य रूपण, दृश्य रूपण करना, ये क्या होता है, विज्ञापन होता है। कई बार देखा होगा कि सिगरेट में बनी हुई है और लाइट के ऊपर भी बनी हुई है, गैस वगैरह है इन पे भी, या कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि फोटो, बड़े बड़े इवेंट होते हैं उसमें वो होते हैं, क्या होते हैं, ऊपर आसमान में बना देते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से, किसी भी तरीके से, कई जगह आपने देखा होगा कि अधिकतर किसकी, महिलाओं की फोटो ही आती है, किसकी, महिलाएं ही क्या आती हैं, प्रचार करती हुई दिखती है। तो उसी जो प्रचार है, उसी जो जिसको हम क्या कह सकते हैं, आसान भाषा में क्या, प्रचार, उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञापन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे विज्ञापन। तो विज्ञापन के अंदर सूचना भी, किसी भी चीज की सूचना भी दी जा सकती है, किसी परिपत्र भी, किसी लेवल पे, लेवल मतलब किसी को उसका जो लेवल है उस पर चिपका दिया जाता है, जैसे किसी भी चीज पे, जैसे स्मोकिंग, जो सिगरेट है, तो सिगरेट के उस पे पीती हुई दिखती हैं, जो सिगरेट का प्रमोशन करवाते हैं तो सिगरेट पीती हुई दिखा देते हैं। जैसे क्या होता है, जो अजय देवगन है, या जो और भी हैं, वो क्या कहते हैं, किसका, विमल का, या उसका प्रचार करते थे, किसका, युवा केसरी, तो उसका क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उसमें दिखाते हैं, उनका लगाते हैं। तो उसी प्रकार से ये उसको बोलते हैं हम क्या, विज्ञापन, उसको क्या बोलते हैं, विज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम स्त्री का जो अशिष्ट रूपण है उसको, वो क्या है, किस रूप में उसको दिखाना, जो स्त्री क्या हो, अशिष्ट हो जाए, क्या हो जाए, स्त्री का वो कैसा रूप दिखाना जिसमें क्या हो, स्त्री अशिष्ट दिखती हो, ठीक है। उसी को देखते हैं, धारा 2 गा, धारा 2 गा, धारा 2 गा में क्या है, तो स्त्री के अशिष्ट रूपण की बात की गई है, किसकी, स्त्री, स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा दी गई है, की परिभाषा। तो इसमें अशिष्ट रूपण की बात ऐसी है कि इसमें तो क्या, स्त्री का, तो स्त्री का ऐसा रूप, या उसका शरीर, या शरीर का कोई अंग इस तरीके से दिखाना जिससे देखने वाले को और स्त्री को जो उसकी लज्जा है वो क्या हो जाए, भंग हो जाए, क्या हो जाए, स्त्री की जो लज्जा है वो क्या हो जाए, भंग हो जाए। वो जो समाज के लिए क्या हो, ऐसी तस्वीर जो क्या हो, निंदनीय हो, क्या हो, निंदनीय हो, तो वो क्या होगी, उस प्रकार से यदि किसी ने प्रदर्शन किया है उसका, तो वो चीज क्या है, वो होगी स्त्री अवशिष्ट रूपण। पहले देखा होगा कि पहले हर चीज में स्त्री की ही फोटो आती थी, ठीक है, हर प्रकार से। लेकिन अब जब से ये आया है तब से इसका ये कम हुआ है, ठीक है, ये फोटो आना कम हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं,
ये किस प्रकार से, तो आपको ये समझ में आया कि ऐसा रूप जिसमें क्या हो, स्त्री के जो सम्मान है वो क्या नष्ट हो जाए, जो उसका आत्मसम्मान है वो नष्ट हो जाए, जो उसकी क्या गरिमा है वो नष्ट हो जाए, और स्त्री को खुद अपमान लगने लगे कि ये क्या है, ये मैंने ऐसा कब किया, ठीक है। और सामने वाले जो समाज है उसके लिए भी क्या हो, वो निंदनीय बात हो, ठीक है। तो उस तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें लिखते हैं कि कैसे किसी स्त्री की आकृति किसी एक स्त्री की आकृति, उसका रूप या शरीर रूप या शरीर का कोई अंग, क्या हो, शरीर का कोई अंग कोई अंग को इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि, इस तरह से दिखाया जाता है कि, कैसे, कि वह अशिष्ट हो, क्या हो, कि वह कैसा हो, अशिष्ट हो, क्या हो, भद्दा हो, क्या हो, अशिष्ट हो, भद्दा हो, इस तरीके से दिखाया जाता है, कैसा, अशिष्ट हो, भद्दा हो। या स्त्रियों के लिए क्या हो, अपमानजनक हो, क्या हो, स्त्रियों के लिए क्या हो, अपमानजनक हो, कैसा, अपमानजनक हो, कैसा, अपमानजनक हो, ठीक है। जो स्त्रियों के लिए कैसा हो, निंदनीय हो, जो स्त्रियों के लिए कैसा हो, निंदनीय हो, ठीक है। स्त्रियों के लिए कैसा हो, निंदनीय हो, जिसमें जो लोक नैतिकता हो, क्या हो, लोक नैतिकता या आचार क्या हो जाए, विकृत हो, क्या हो, विकृत हो, या क्या हो, भ्रष्ट हो, या क्या हो, क्षति पहुंचे, वो उस रूप को माना जाएगा, क्या, स्त्री का अवशिष्ट रूपण, जिससे ये सब चीजें हो रही हो, क्या क्या हो रही हो, स्त्री का अवशिष्ट रूपण में किस तरीके से अगर दिखाया जाता है, किसी स्त्री की आकृति, उसका रूप या शरीर का कोई अंग इस तरह से दिखाया जाता है कि क्या हो, वह अवशिष्ट या क्या हो, भद्दा लगता हो, क्या हो, अवशिष्ट या भद्दा लगता हो, स्त्रियों के लिए अपमानजनक बात हो, क्या हो, स्त्रियों के लिए वो अपमानजनक हो, स्त्रियों के लिए क्या हो, निंदनीय हो, कैसा हो, निंदनीय हो, या क्या हो, जो लोक नैतिकता है, लोक नैतिकता या जो आचार है, जो समाज का सम्मान है, उसमें क्या हो, विकृत हो, अलग हो, भ्रष्ट टाइप का लग रहा हो, या समाज को या स्त्री को क्या हो, क्षति पहुंचे उस चीज से, जो इसके ऐसी चीज है उससे क्या हो, उसको क्षति पहुंचे, उस रूप को क्या कहेंगे हम, स्त्री अशिष्ट रूपण कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, स्त्री अशिष्ट रूपण कहेंगे, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम आगे। अब हम लेवल की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, लेवल की। लेवल किसे, लेवल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो चलिए लेवल के अंतर्गत देखते हैं लेवल की परिभाषा में क्या क्या है, तो अब समझ में आएगा लेवल क्या है। तो धारा, टू डी या दो घा में किसकी परिभाषा है, किसकी है, लेवल की परिभाषा है, लेवल की परिभाषा। पुष्पा में देखा है, पुष्पा मूवी में पुष्पा क्या बोलता है, लेवल, ठप्पा, वही ठप्पा, उसी को बोलते हैं क्या, लेवल,
क्या बोलते हैं? लेबल। उसी को बोलते हैं हम लेबल, उसी ठप्पे को। ठीक है, तो ये क्या होता है? किसी पैकेज किसी पैकेज पर चिपकाई या दिखाई गई या और हो, क्या लिखी गई हो, लिखी गई हो, क्या हो? किसी पैकेज पर चिपकाई गई हो, लिखी गई हो, दिखाई गई हो या लिखी गई हो। क्या क्या? कोई मार्क की या चिन्हित हो, कोई मार्क या क्या चिन्हित हो, ठीक है, या स्टाम्प हो, क्या हो? इसको क्या कह सकते? स्टाम्पित कह सकते, स्टाम्पित हो कोई चीज, कोई पैकेज स्टाम्पित हो, ठीक है। प्रिंट किया गया हो, प्रिंट किया गया हो, क्या हो? प्रिंट किया गया हो या चित्रित किया गया हो, चित्रित किया गया हो, तो ये क्या होंगे? इसको लेबल माना जाएगा। किसी भी पैकेज पर या चिपकाई गई हो, दिखाई गई हो या क्या लिखी गई हो, या कोई क्या हो चिन्ह, ये क्या लिख दिया मैंने? ये मार्च नहीं, ये क्या? कोई मार्क या चिन्हित, स्टाम्पित हो, प्रिंट हो, प्रिंट किया गया हो या चित्रित किया गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? लेबल कहेंगे। तो चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।